मैं विश्वेंद्र दांगी एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल दांगी कॉन्सेप्ट पर हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए आज हम बात करेंगे जो एसएससी ने अपना पिटारा खोल दिया है। बहुत सारी एजेंसी एसएससी आपके लिए लेकर आई है, तो जिसमें हम बात करेंगे आज सबसे पहले एसएससी सीजीएल की। तो सीजीएल के बारे में हम हर एक पॉइंट पर बात होगी जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि फॉर्म कब से ऑनलाइन आपके हो जाएंगे, तो आप देख सकते हो कि 1 अप्रैल से 1 मई 2023 तक आपके फॉर्म ऑनलाइन रहेंगे। 1 अप्रैल से स्टार्टिंग होगी और 1 मई लास्ट डेट होगी आपके फॉर्म अप्लाई करने की। चलिए अगर मैं बात करूं क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, तो क्वालिफिकेशन इसमें बच्चे रहने वाली है आपकी ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन आपके पास होनी चाहिए। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है किसी भी यूनिवर्सिटी से तो आप इसमें एलिजिबल हो, अन्यथा अगर आपने ग्रेजुएशन अब तक नहीं की है तो आप इसमें यानी कि आप इसमें एलिजिबल नहीं हो। चलिए अब अगर मैं सैलरी की बात करूँ तो जो आपकी सैलरी रहने वाली है, सैलरी इसमें रहेगी 25,500 कम से कम से ज़्यादा 1,51,100 रुपये इसमें आपको सैलरी मिलने वाली है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो आपका सामने है, नेक्स्ट पॉइंट को आप देख पा रहे होंगे। यहाँ से हम बात करेंगे क्वालिफिकेशन की कि इसमें बच्चे क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ असिस्टेंट ऑडिट की। आप देख पा रहे होंगे असिस्टेंट ऑडिट, जिसको हम AA की पोस्ट बोल देते हैं कि AA इसमें सबसे बहुत अच्छी पोस्ट मानी जाती है AA। तो इसके लिए आपको दिया गया है कि एप्लीकेंट हैविंग ए बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। प्रॉपर क्वालिफिकेशन इसमें आपको दी गई है। यदि आप चार्टर अकाउंटेंट है, मैनेजमेंट अकाउंटेंट है, या फिर आपने एमकॉम कर रखी है, या फिर आपके पास मास्टर इन बिजनेस स्टडीज हो, या फिर आपके पास MBA हो फाइनेंस से, अगर आपने ये सारी डिग्री कर रखी है तो आप इस AA की पोस्ट के लिए यानी कि असिस्टेंट ऑडिट के लिए आप एप्लीकेबल हो। नेक्स्ट चलते हैं JSO की पोस्ट के लिए। ये भी एक बहुत अच्छी पोस्ट इसमें बताई गई है। JSO की पोस्ट के लिए आपके पास बैचलर डिग्री तो होनी चाहिए, एक डिसिप्लिन फॉर्म रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, सेम वही कंडीशन है, लेकिन इसमें बैचलर डिग्री में आपके पास कम से कम मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। और दूसरी बात क्या है कि 12th में आपको ग्रेड जो होनी चाहिए वो बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन विद स्टैटिक्स, और यानी कि जो 12th है ना आपकी वो मैथमेटिक्स से होनी चाहिए, और स्टैटिक्स भी आपके पास उसमें ग्रेजुएशन डिग्री में बैचलर डिग्री जो आपने की है उसमें होनी चाहिए, तब आप JSO की पोस्ट के लिए एप्लीकेबल हो। नेक्स्ट चलते हैं ग्रेड 2 की पोस्ट के लिए। तो इसने कहा है बैचलर डिग्री होनी चाहिए एनी फील्ड विद स्टैटिक्स एज वन ऑफ द रिक्वायर्ड डिसिप्लिन। तो यानी कि इसमें भी आपको, अगर आपके पास स्टैटिक्स थी तो आप भी इस फॉर्म को भर सकते हो। नेक्स्ट आपकी बात आई अदर पोस्ट, जिसमें आपकी सारी की सारी इंस्पेक्टर पोस्ट लगभग आपकी आ जाएगी। अगर मैं उनकी बात करूँ तो उसमें बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम डिसिप्लिन, BA, BCom, BSc, MBA नहीं, BBA, BCA, BTech, ये सारी की सारी अगर आपने कोर्सेज कर रखे हैं तो आप यहाँ एलिजिबल हो। तो चलिए यहाँ तक ये बात थी क्वालिफिकेशन की। अब इसके बारे में अगर मैं आगे बात करूँ तो एज क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, कितनी एज वाला बच्चा इस फॉर्म को फिल कर सकता है, मिनिमम एज क्या होगी, मैक्सिमम एज क्या होगी, तो आप देख पा रहे होंगे। सबसे पहले अकाउंटेंट के लिए अगर मैं बात करूँ तो 27 एज क्या हो जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 27 एज, और मिनिमम 18 रहेगी। लगभग ज़्यादा में मिनिमम 18 रहेगी, किसी में 18 से ज़्यादा इनके 20 भी मिनिमम हो सकती है। तो मिनिमम आपकी 18 रहने वाली है, और यहाँ पर मैक्सिमम एज कितनी 27 आपकी होने वाली है। नेक्स्ट अगर मैं असिस्टेंट इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए बात करूँ तो 18 से कितने होनी चाहिए बच्चे, 18 से कितनी 30 ईयर आपकी हो जाएगी। 18 से कितनी 30 ईयर, यानी कि मिनिमम 18 और मैक्सिमम 30 ईयर। नेक्स्ट असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ होने वाली है 20 ईयर से 30 ईयर, यानी कि अगर आप मिनिमम 20 ईयर्स प्लस हो तो आप फॉर्म फीस को फिल कर सकते हो। नेक्स्ट जो आपकी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए बनी, इंस्पेक्टर सेंटर एक्साइज इंस्पेक्टर, अदरवाइज बहुत सारी जो पोस्ट आपकी बची है ये भी 18 से कितनी है 30 है, मिनिमम 18 मैक्सिमम 30। नेक्स्ट पोस्ट जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर की जो पोस्ट है उसमें 18 से 32 आपको 2 साल और वहाँ एक्स्ट्रा मिल जाते हैं 30 से। ये था आपका एज क्राइटेरिया, आप ध्यान से एक बार फिर से देख सकते हो इसको। 18 से 27, 18 से 30, 20 से 30 और 18 से 30 और फिर 18 से 32 ईयर जो आपको मिलने वाला है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें एज रिलैक्सेशन क्या है।
एज रिलैक्सेशन की अगर मैं बात करूं तो अगर आप SC/ST कैटेगरी से है तो आपको 5 साल का मिल जाता है। यानी कि मान लो किसी भी पोस्ट, जो भी पोस्ट आपको डालनी है जिसमें मैक्सिमम 32 साल है, तो वहां 5 साल और ऐड होके आपको 37 ईयर आपकी हो जाती है। अगर आप OBC से हो तो आपको 3 साल का मिल जाएगा। और अगर आप PWD यानी कि हैंडीकैप और जर्नल से है तो आपको 10 साल का मिलेगा। और अगर आप PWD हो OBC से तो आपको 13 साल का मिलेगा। और अगर आप PWD यानी कि हैंडीकैप हो SC/ST से तो आपको इसमें 15 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। यानी कि मान लो आपको कोई पोस्ट भरनी है जिसमें एज मैक्सिमम एज है 30 साल, तो यहाँ आप PWD SC/ST से हो यानी कि हैंडीकैप SC/ST से हो तो आपको 45 साल तक मौका आपको इसमें मिल रहा है। चलिए नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो अगर आपके पास किसी भी कैंडिडेट के पास जम्मू कश्मीर का डोमिसाइल है 1 जनवरी 1980 से 31 दिसंबर 1989 के बीच, तो उसको 5 साल का जो है यहाँ पर एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। और यदि आप एक्स सर्विसमैन हो तो आपको 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं डिफेंस पर्सनल डिसेबिलिटीज के बारे में, अगर आप किसी भी हॉस्टाइल मिलिट्री ऑपरेशन, आपको यहाँ पर भी 3 ईयर का रिलैक्सेशन मिलने वाला है। और अगर आप SC/ST से हो तो आपको यहाँ मिल जाएगा 8 साल का। डिफेंस पर्सनल डिसेबिलिटीज में 8 साल का आपको मिनिमम मिल जाएगा। तो नेक्स्ट देखिए, अगर मैं आप बात करता हूँ इसके टीयर 1 के सिलेबस की, टीयर 1 का सिलेबस क्या रहने वाला है बच्चे, आप देख पा रहे होंगे टीयर 1 का सिलेबस सेम है। टीयर 1 के सिलेबस में कोई भी चेंजेस आपको देखने को नहीं मिले हैं। यानी कि इसमें 25 क्वेश्चन की रीजनिंग होगी, जो 25 क्वेश्चन जीएस से पूछे जाएंगे उनकी भी नंबरिंग कितनी 50 रहेगी। यानी कि हर एक क्वेश्चन 2-2 नंबर का आपसे पूछा जाएगा। इंग्लिश भी 25 क्वेश्चन 50 नंबर, मैथमेटिक्स भी 25 क्वेश्चन 50 नंबर, यानी कि 100 क्वेश्चन आपके सामने होंगे। और वे 100 क्वेश्चन कितने नंबर के होंगे बच्चे, 100 क्वेश्चन को 200 नंबर में बांटा गया है। और यहाँ पर आपको मिनट जो दी गई है, टाइम जो दिया गया है 60 मिनट का समय आपको दिया गया है। तो अब देखिए यहाँ पर जो बच्चे गलती कर जाते हैं वो गलती किसकी वजह से हो पाती है, वो बच्चे जो आप नीचे दिखा हुआ देख रहे होंगे देयर इज ए नेगेटिव मार्किंग, देयर इज ए नेगेटिव मार्किंग। जो इसमें नेगेटिव मार्किंग है बच्चे, इसका आपको बहुत ध्यान रखना है। यहीं से बच्चे, बहुत सारे बच्चे जो अच्छी तैयारी करने के बाद भी फेल हो जाते हैं, वो इसी का नतीजा है। इसमें जो नेगेटिव मार्किंग है वो 0.5 की है, वो बच्चे 0.5 की है। चलिए इस बात का आपको ध्यान रखना। ये आपका टीयर 1 का एग्जाम पैटर्न हो गया था। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आपसे टीयर 2 एग्जाम पैटर्न, अब देखिए टीयर 2 में आपसे 3 पेपर लिए जाएंगे। पेपर फर्स्ट आपका रहेगा, जो आप देख पा रहे होंगे, कंपलसरी रहेगा ऑल पोस्ट के लिए। यानी कि टीयर 2 का जो फर्स्ट पेपर होगा वो चाहे आपने AA की पोस्ट पर रखी हो, चाहे आपने GSO की पोस्ट पर रखी हो, चाहे आपने ग्रेड 2 की पोस्ट पर रखी हो, चाहे आपने अदर कोई भी इंस्पेक्टर लेवल की पोस्ट आपने डाल रखी हो, तो ये जो पेपर फर्स्ट है टीयर 2 का, ये आपको देना पड़ेगा, जिसकी समय सीमा है 2.5 घंटे। आगे हम इसके भी सिलेबस के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट देखिए पेपर सेकंड जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर GSO के लिए अगर आपने दिया है तो आपको फर्स्ट पेपर तो देना पड़ेगा, उसके साथ साथ ये सेकंड पेपर भी आपको देना पड़ेगा, जिसकी टाइम ड्यूरेशन रहेगी 2 घंटे। नेक्स्ट अगर आपने असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के लिए अप्लाई किया हुआ है, उसके लिए आप एलिजिबल हो, तो वो भी आपको एग्जाम देना पड़ेगा, उसकी भी टाइम ड्यूरेशन रहेगी 2 घंटे। यानी कि आप देख सकते हो कि पेपर फर्स्ट हर एक कैटेगरी के लिए, हर एक जो आपने पोस्ट डाल रखी है उसके लिए कंपलसरी है, आपको देना ही पड़ेगा, जिसकी टाइम ड्यूरेशन 2.5 घंटे रहेगी। अगर आपने GSO की पोस्ट पर रखी है तो उसके लिए अलग से पेपर होगा जो आपको 2 घंटे का, जिसमें टाइम दिया जाएगा। और अगर आपने AA की पोस्ट डाल रखी है तो वहां पर भी आपको एक अलग पेपर देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखिए, अब मैं पेपर फर्स्ट के एग्जाम पैटर्न की अगर बात करूं, पेपर फर्स्ट टीयर 2 के पेपर फर्स्ट की मैंने बताया टीयर 2 में कितने 3 पेपर होंगे, तो पेपर फर्स्ट जो कंपलसरी है हर एक पोस्ट के लिए, अगर मैं उसकी बात करना चाहूं तो उसकी बात मैं अगर करता हूं तो देखिए सबसे पहले इसको 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया। सेक्शन फर्स्ट में मॉड्यूल फर्स्ट, मॉड्यूल सेकंड। मॉड्यूल फर्स्ट में आपसे मैथमेटिकल पूछा जाएगा, कितने 30 क्वेश्चन आपके सामने होंगे जो 90 नंबर के होंगे, कि हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। यहाँ से अगर मैं बात करूं फिर सेकंड में, मॉड्यूल सेकंड में पूछा जाएगा रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस। ये भी आपके क्या रहेंगे, 30 क्वेश्चन रहेंगे, 90 मार्क्स के नंबर आपके होने वाले हैं। यानी कि यहाँ
जो टीयर 2 है, टीयर 2 में पेपर फर्स्ट है, उसमें फर्स्ट सेक्शन में आपका जो होगा मैथमेटिक्स और रीजनिंग होगी। 30-30 क्वेश्चन दोनों से होंगे, यानी कि 60 क्वेश्चन होंगे और टोटल कितने 180 नंबर का ये आपका एग्जाम होगा, यानी कि हर एक क्वेश्चन 3-3 नंबर का होगा। तो इसके लिए भी आपको टाइम ड्यूरेशन दिया गया है, आप देख सकते हो कि 1 घंटा आपके पास टाइम ड्यूरेशन रहेगा। उसके बाद फिर आपका एक सेकंड पेपर होगा। सेकंड सेक्शन में हमने क्या रखा है, सेकंड सेक्शन में रखा है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन, जिसमें आपसे 45 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये 135 मार्क्स के होंगे। तो देखिए यहाँ पर टीयर 2 के पेपर फर्स्ट में इंग्लिश की वेटेज आपको ज़्यादा देखने को मिलती है, 45 क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। फिर सेकंड जनरल अवेयरनेस से आपसे 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 75 नंबर के होंगे और सेक्शन 2 के लिए भी 1 घंटे का समय आपको दिया गया है। सेक्शन 2 के लिए भी कितना बच्चे, 1 घंटे का समय आपको दिया गया है। तो नेक्स्ट अगर मैं बात करूं सेक्शन 3 की, तो सेक्शन 3 में आपसे मॉड्यूल फर्स्ट तो आपसे कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट आपसे लिया जाएगा, जिसमें 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का, यानी कि 60 नंबर का ये होगा। और इसमें टाइमिंग मिलेगी आपको 15 मिनट, लेकिन ये जो आपका रहेगा ये क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, ये आपको केवल क्वालिफाई करना है। इसके नंबर आपके टीयर 2 में जो आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी उसमें काउंट नहीं होंगे, केवल और केवल ये आपको करना है क्वालिफाई। नेक्स्ट चलिए अगर मैं बात करूं सेक्शन 3 के मॉड्यूल सेकंड की, तो इसमें डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट होगा। डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट होगा, ये भी आपका 15 मिनट का रहेगा। इसमें 1 डाटा एंट्री टास्क आपको दिया जाएगा। ये सारे के सारे पेपर एक ही दिन होंगे, लगातार होंगे। तो चलिए ये भी आपका क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, इसके भी मार्क्स आपके मेंस में नहीं जुड़ने वाले हैं। तो ये आपका पेपर फर्स्ट था टीयर 2 का। तो देखिए एक बार फिर से आप देख सकते हो। अब अगर मैं इसमें नेगेटिव मार्किंग की बात करूं तो इसमें देयर इज ए नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1 मार्क, यानी कि अगर आपने एक क्वेश्चन गलत किया तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। यहाँ जो नेगेटिव मार्किंग होने वाली है आपकी एक क्वेश्चन पर 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट अगर अब मैं बात करूं पेपर सेकंड और थर्ड की, तो पेपर सेकंड में आपसे पूछा जाएगा स्टैटिस्टिक्स के 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसकी वेटेज रहेगी आपकी 200 नंबर की, यानी कि हर एक क्वेश्चन रहेगा आपका 2 नंबर का और टाइम ड्यूरेशन मिलेगा आपको 2 घंटे। पेपर थर्ड की अगर मैं बात करूं तो जर्नल स्टडीज और फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स से आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसकी भी वेटेज कितनी रहेगी बच्चे, उसकी भी वेटेज आपकी 200 नंबर की रहेगी, यानी कि हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा और टाइम ड्यूरेशन उसके लिए भी आपको 2 घंटे दिए जाएंगे। अब अगर नेगेटिव मार्किंग की बात करूं तो पेपर देखिए पेपर फर्स्ट में नेगेटिव मार्किंग क्या थी, टीयर 2 के पेपर फर्स्ट में जो नेगेटिव मार्किंग थी वो थी 1 नंबर की, यानी कि एक क्वेश्चन गलत तो 1 नंबर कैंसिल। यहाँ जो नेगेटिव मार्किंग आपको टीयर 2 के पेपर सेकंड और पेपर थर्ड में देखने को मिलती है वो आपको मिलेगी 0.5 की, जो आपको टीयर 1 में देखने को मिलेगी। सेम नेगेटिव मार्किंग का यहाँ पे यूज किया गया है। तो ये सारी बातें आज हमने एसएससी सीजीएल के बारे में की कि कितनी आपकी, कब से आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, कि क्या इसमें आपको एलिजिबिलिटी चाहिए, कितना आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा, सिलेबस क्या है, ये सारी बातें आज हमने बात की कि इसमें कितने आपसे एग्जाम लिए जाएंगे, क्या क्या क्वालिफिकेशन आपकी होने चाहिए एसएससी सीजीएल में अप्लाई करने के लिए। तो चलिए बच्चे आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियोज में कि यहाँ से आप अपनी 2 से 3 महीने में इसका एग्जाम हो जाएगा, तो उस एग्जाम के पर्पज से आप कैसे किन किताबों से आप अच्छी तैयारी अपनी 2 से 3 महीने में कर सकते हो। तो चलिए आप अपना ध्यान रखिएगा। जिसने भी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया वो लाइक कर दे, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और शेयर कर दे अपने सभी दोस्तों के पास जो एसएससी सीजीएल की वैकेंसी के अपडेट देखना चाहते हैं। चलिए मिलेंगे हम आपसे ऐसे ही एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए और देखते रहिए दांगी कॉन्सेप्ट को। जय हिंद, जिंदाबाद।